आज हम लोग करेंगे बीपीएससी 101 का यूनिट 3 लिबरल। लिबरल थ्योरी क्या होता है, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग सबसे पहले देखें। लिबरल थ्योरी एक ऐसा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसी है जो एम्फसाइज करता है इंडिविजुअल के राइट को। अपने आपका जो राइट है, जैसे कि आप एक इंसान है, आपका राइट क्या, खाना पीना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वालिटी, ये सब राइट को प्रोटेक्ट करता है लिबरल थ्योरी। और जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है हमेशा जो रहता है उसको बोलता है कि नहीं, वो लिमिटेड होना चाहिए, आपको हमेशा इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इकोनॉमिक मैटर्स में, ताकि फ्री मार्केट प्रमोट हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करें। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करता है और रूल ऑफ लॉ को भी ये सपोर्ट करता है। ये नहीं बोलता कि डेमोक्रेटिक नहीं होना चाहिए या लॉ से स्टेट नहीं चलनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है लिबरल थ्योरी का? इंडिविजुअलिज्म। लिबरल थ्योरी जो है वो इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है और प्रायोरिटाइज करता है इंडिविजुअल फ्रीडम को और ऑटोनॉमी को। जो इंडिविजुअल का फ्रीडम होता है, उनका राइट होता है, जो भी वो कर सकते हैं उसको। ये गवर्नमेंट को बोलता है कि आप लिमिटेड रहने चाहिए आपको, स्पेशली इन द इकोनॉमिक मैटर, या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो मिनिमल होना चाहिए, हमेशा नहीं इंटरवीन करना चाहिए। एक फ्री मार्केट को प्रमोट करता है लिबरल थ्योरी, जहाँ पर इकोनॉमिक फ्रीडम होना चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए, ये नहीं कि मोनोपोली होना चाहिए केवल स्टेट का। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यह सपोर्ट करता है और रूल ऑफ लॉ पे भी एम्फसाइज करता है कि स्टेट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर से ही चलना चाहिए। एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज लिबरल प्रिंसिपल। यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिक्लेरेशन का इंडिपेंडेंस जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल प्रिंसिपल्स को एम्बॉयड करता है, मतलब एम्फेसिस करता है। डिफरेंट फेजेस ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म हमें डिफरेंट फेजेस में देखने को मिला है। सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म जो हम लोग 17-19 सेंचुरी में देखते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो 17th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था और ये एम्फसाइज करता है इंडिविजुअल राइट पे, लोगों का जो इंडिविजुअल राइट होता है, और गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो लिमिटेड होना चाहिए और मार्केट फ्री होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होना चाहिए, किसी एक का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसके डिफरेंट थिंकर्स थे 17th सेंचुरी में, जैसे कि जॉन लॉक, एडम स्मिथ एंड इमैनुअल कांट। की फीचर्स क्या क्या था ये 17th सेंचुरी लिबरलिज्म का? लेजर फेयर इकोनॉमिक, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी, नेचुरल राइट्स, इंडिविजुअल का जो है वो इनहेरेंट राइट होता है, जैसे कि लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये सब तो प्रोटेक्ट होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे फोकस करता है, गवर्नमेंट को डिराइव करता है कि आपका जो स्टेट जो है वो गवर्न होना चाहिए लॉ से ही। एम्फेसिस करता है इंडिविजुअल के फ्रीडम और ऑटोनॉमी पे। एग्जाम्पल, जॉन लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689 में एडवोकेट किया फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में बुक लाया जो प्रमोट करता है फ्री मार्केट इकोनॉमी को। तो 2 थिंकर्स जो 17th सेंचुरी के थे, जॉन लॉक और एडम स्मिथ, दोनों की बुक्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए। पहला 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689 में, ये मेनली आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में एडवोकेट करता है, और एडम स्मिथ का जो वेल्थ ऑफ नेशन ये बताता है कि जो मार्केट है वो फ्री मार्केट होना चाहिए, किसी एक का मोनोपोली नहीं होना चाहिए। मॉडर्न लिबरलिज्म, वेलफेयरिज्म हम लोग 20th सेंचुरी में देखने को मिलता है। मॉडर्न लिबरलिज्म इमर्ज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी रिस्पॉन्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। डिफरेंट चैलेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहा था 20th सेंचुरी में, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल भी खत्म हो चुका था। इट एम्फसाइज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी, सोशल वेलफेयर पॉलिसी एंड रेगुलेटरी मेजर्स। तो पोस्ट लिबरलिज्म ये बोलता है कि गवर्नमेंट को एम्फसाइज करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए इन इकोनॉमी में, सोशल वेलफेयर में, कि कैसे लोगों का जो वेलफेयर हो सके, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनका कैसे वेलफेयर हो सके, उनके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए और रेगुलेटरी मेजर्स अपनाने चाहिए। की फीचर्स क्या क्या था ये मॉडर्न लिबरलिज्म का? गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी, गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरवेंशन करना चाहिए, टैक्स का रेगुलेशन करना चाहिए, या पब्लिक पे कैसे स्पेंडिंग करना है, कैसे मार्जिनलाइज सेक्शन को अप करना है, उस पर फोकस होना चाहिए। सोशल वेलफेयर करना चाहिए, पॉवर्टी को कैसे इरेडिकेट करना है, इनइक्वालिटी को कैसे हटाना है, विमेन एजुकेशन कैसे प्रमोट करना है, या सोशल इनजस्टिस जो कास्ट सिस्टम इंडिया में हमें लोगों को देखने को मिलता है वो सब कैसे करना है। रेगुलेटरी पॉलिसीज प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स, वर्कर एंड देयर इन्वायरमेंट।
एंड एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो मॉडर्न लिबरलिज्म सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे भी फोकस करता है कि केवल इंडिविजुअल पे ही नहीं ये फोकस कर रहा था, ये सोसाइटी के जस्टिस और इक्वालिटी पे भी फोकस कर रहा था। एग्जाम्पल फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, न्यू डील प्रोग्राम 1930s एग्जाम्प्लीफाइड मॉडर्न लिबरलिज्म। ये मॉडर्न लिबरलिज्म के फिलोसोफर हैं। वहीं पे एक और है ब्रेवरिज रिपोर्ट 1952 हु एडवोकेटेड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर पॉलिसी, कि कैसे स्टेट को एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर पॉलिसीज अपनानी चाहिए ताकि पॉवर्टी या इनइक्वालिटी इराडिकेट हो पाए सोसाइटी से। न्यू लिबरलिज्म हम लोगों को लेट 20th सेंचुरी में देखने को मिलता है। न्यू लिबरलिज्म जो इमर्ज हुआ था 20th सेंचुरी में, ये मेनली प्रमोट करता है फ्री मार्केट को, फंडामेंटलिज्म, डीरेगुलेशन, ग्लोबलाइजेशन को। मतलब प्रमोटिंग फ्री मार्केट, मतलब मार्केट फ्री होना चाहिए ताकि बिजनेस हो सके, जीडीपी ग्रोथ हो सके। और जैसे ही आप फ्री मार्केट कीजिएगा तो दूसरे इंटरनेशनल कंपनीज आएंगे, इससे ग्लोबलाइजेशन प्रमोट ऑटोमेटिकली होता है। डीरेगुलेशन मतलब आप काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं बनाइए, टैक्स रिजीम को थोड़ा फ्लेक्सिबल कीजिए ताकि इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो आके इस्टेब्लिश कर पाए आपके कंट्री में फैक्ट्रीज। फंडामेंटलिज्म पे ये करता है फोकस, मतलब जो स्टेट है वो लॉ से चलना चाहिए। इट एम्फसाइज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो हम लोग न्यू लिबरलिज्म में देखते हैं कि ये बोलता है कि फ्रीडम, इंडिविजुअल के फ्रीडम को, इंटीग्रिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब प्रोटेक्ट होना चाहिए और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो बहुत कम होना चाहिए। की फीचर्स क्या क्या था न्यू लिबरलिज्म का? फ्री मार्केट फंडामेंटलिज्म, अनरेगुलेटेड मार्केट्स एंड मिनिमल गवर्नमेंट्स। कोई भी मार्केट जो है वो रेगुलेटेड नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के रूल से, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो बहुत कम होना चाहिए मार्केट पे। डीरेगुलेशन मतलब जो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ है जिससे कॉम्पिटिशन्स जो है कम नहीं होना चाहिए, ऐसा पॉलिसीज़ आप बनाइए जिससे कॉम्पिटिशन्स जो है वो ज़्यादा हो, प्रमोट हो। जैसे कि आप ड्रिंक्स में लीजिए, कोको कोला, थम्स अप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ गए हैं आप। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के चलते ही हुआ है कि एक मोनोपोली नहीं मिला किसी भी कंपनी को। ग्लोबलाइजेशन, फ्री मार्केट एंड ट्रेड। तो न्यू लिबरलिज्म जो है वो बोलता है कि ग्लोबलाइजेशन स्टेट को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि फ्री ट्रेड होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑफकोर्स इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन आके सेटल करेंगी स्टेट में और ग्लोबलाइजेशन होगा ही। एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्जाम्पल न्यू लिबरलिज्म के डिफरेंट फिलोसफर्स जैसे कि रोनाल्ड रेगन्स ने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ 1980s में लिखी है, एंड मार्गरेट थैचर प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव्स। वाशिंगटन कॉन्शियसनेस 1989 में एडवोकेटेड फॉर न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। लिमिटेशंस क्या क्या है, क्या होनी चाहिए न्यू लिबरलिज्म में? इनइक्वालिटी। न्यू लिबरलिज्म जो है, लिबरल थ्यू पॉलिसीज़ कैन एग्जैजरेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्या होता है ना कि आप जब फ्री मार्केट कर दीजिएगा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लेस होने लगेगा, तो एक इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगा बिटवीन द बॉर्ज्यूज क्लास एंड द कैपिटलिस्ट क्लास। जो रूलिंग क्लास है और जो प्रोड्यूसर क्लास है उसके बीच में एक जो इनइक्वालिटी है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फ्री मार्केट है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करते हैं ना, वो कम पैसे में स्टार्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि आपको वर्क करना होगा। बट जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है तो आपको एक इतना पैसा जो है, इतने आज के लिए इतना पैसा तो आपको पे करना ही है। ये सब रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप कर दिया जाता है। तो ये लिमिटेशन है कि लिबरलिज्म के चलते इनइक्वालिटी जो है वो थोड़ा एग्जैजरेट होता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी फ्री मार्केट पे। अगर फ्री मार्केट छोड़ देगी, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी मार्केट पे, तो क्या होगा? डिग्रेडेशन होने लगता है इन्वायरमेंट पे। जैसे कि अभी हम लोग फॉर एग्जांपल यमुना ले लेते हैं, यमुना रिवर, तो वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवीन तो कर रही है बट उतना ज़्यादा इंटरवीन नहीं की है। तो एक लिबरल अप्रोच अपनाई जिसकी वजह से क्या हुआ, हम लोगों को इन्वायरमेंटल इश्यूज झेलना पड़ रहा है। सोशल इनजस्टिस, लिबरल इंडिविजुअल्स में नेग्लेक्ट कलेक्टिव राइट्स, क्योंकि इंडिविजुअल राइट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है तो कलेक्टिव राइट्स को इग्नोर कर दिया जाता है लिबरलिज्म में। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है या लिमिटेशन है लिबरलिज्म का। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फ्री मार्केट कैन लीड टू इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि जो मनी है वो मेनली कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में चल जाएगा और जो एक गैप जो है वो ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा बिटवीन रिच एंड पुअर। एग्जाम्पल इन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हाईलाइटेड लिमिटेशन ऑफ न्यू लिबरल पॉलिसीज। लेट्स सम अप, हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं।
वी आर इन द लास्ट नाउ। लिबरल थ्योरी एम्फसाइज करता है किस पे, इंडिविजुअल फ्रीडम पे, इक्वालिटी पे, लोगों के बीच में इक्वालिटी होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो लेस होना चाहिए इकोनॉमी में। इट्स फेजेस क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म एंड वेलफेयरिज्म, न्यू लिबरलिज्म। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म का फेजेस आया और डिफरेंट थिंकर्स आए जिसके बारे में हम लोग कवर कर चुके हैं। वाइल लिबरल थ्योरी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इट्स लिमिटेशन सच एज इनइक्वालिटी एंड एनवायरमेंट डेरिब्रेशन मस्ट बी सॉल्व्ड एंड मस्ट बी लुक्ड। लिबरलिज्म एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, लेकिन उसके जो लिमिटेशंस हैं जैसे कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ये सब चीज़ पे कि अगर इंडस्ट्री चल रही है तो उसका एक इन्वायरमेंट चेक होना चाहिए कि किस सोसाइटी में, ये नहीं कि वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर दीजिए और फिर इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट कर दीजिए। तो इन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। और इनइक्वालिटी जो प्रमोट होता है लिबरलिज्म से, जैसे कि रिच और बिटवीन पुअर और रिच के बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है, तो इस पे भी गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। ये सब चीज़ क्या है, लिमिटेशंस है लिबरलिज्म का। सो थैंक यू एवरीवन, वी आर डन विद चैप्टर यूनिट 3 दैट इज लिबरलिज्म, liberals. In the next lecture we will cover unit 4.